अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माय डाइटिशियन अरुज तोकीर। करंटली आई एम प्रैक्टिसिंग एट लाइफलाइन हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर। आज हम बात करने जा रहे हैं वेट लॉस के टॉपिक पे। बहुत से आपको गूगल पे नेट पे हैक्स मिल जाते हैं, जनरलाइज्ड डाइट प्लान मिल जाते हैं। सबसे पहले जब मेरे पास पेशेंट आते हैं उनके पास मल्टीपल एक चीज़ें होती हैं कि हम लोग अपने एंड से कोशिश करें वज़न कम करने की। हम ब्रेकफास्ट या तो वो स्किप कर देते हैं और रात के टाइम एक दफ़ा खा लेते हैं, या तो वो लंच ले लेते हैं या रात का स्किप कर देते तो ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। तो वो एक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से उनका जो है वेट गेन हो रहा होता है, या तो वेट स्ट्रक का इशू होता है, साथ बॉडी को बहुत स्ट्रेस आउट किया होता है उन्होंने। लाइक फिजिकल एक्टिविटी, जिम जाना उनका बहुत ज़्यादा होता है, मील स्किप्स करना वो कर रहे होते हैं। पानी का उनको नहीं पता कितनी अफादियत है और कितना इसका रोल है वेट लॉस के अंदर, कि वो आपकी बॉडी से एक्सेस जो टॉक्सिन्स हैं उसको रिमूव करवाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू वो आते हैं और अपनी कंप्लेन कर रहे होते हैं, साथ कह रहे होते हैं कि हमने वज़न कम नहीं किया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब आप वज़न कम करने लगे हैं कि उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से या तो आपका वेट स्टक है या लूज़ नहीं हो रहा। उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। एक आपका जेनेटिकली फैक्टर आता है, एक आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल आता है, एक आता है आपका जैसे हम फीमेल्स की बात कर लें, या तो उनको हार्मोन्स का इशू होता है, पीसीओएस के साथ होती है, उनको पता नहीं होता कि पीसीओडी का इशू है। इसके अलावा मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं होती, उनकी जंक फूड, प्रोसेस फूड आइटम्स बहुत होती हैं जिसकी वजह से उनका वज़न जो है बढ़ रहा होता है या तो स्टक हुआ होता है। जब वो हेल्दी डाइट की तरफ आते हैं, हेल्दी डाइट वो अपने एंड से कोशिश कर रहे होते हैं कि हम वेजिटेबल्स जो स्किप कर देते हैं, या तो वो अपने टाइम बचाने के लिए प्रोसेस वेजिटेबल्स ले आते हैं। मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आपने हमेशा एक नेचुरल ऑर्गेनिक सोर्स की तरफ जाना है। कोशिश करें कि आप प्रोसेस्ड और अपना टाइम सेव करने की बजाय ऐसी डाइट पिक करें जो इजी टू कुक भी हो और नेचुरल ऑर्गेनिक सोर्स भी हो, ठीक है। अब वज़न कम करने के लिए दो चीज़ें आपको कंसीडर करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात ये कि इसमें आ जाता है आपकी डाइट और दूसरा आ जाता है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ आ रही होती है, आपका डिप्रेशन आ रहा होता है, आपका मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन आ रही होती है, आपका स्लीप पैटर्न आ रहा होता है, इवन दो आपका इसमें हाइड्रेशन स्टेटस भी कंसीडर किया जा रहा होता है। ये सब चीज़ें वो हैं, अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे, हम जस्ट डाइट पे आएंगे तब भी हम वज़न कम नहीं कर सकते। जब हम डाइट को छोड़ते हैं, हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आते हैं, तब भी हम वज़न कम नहीं कर सकते। 70% जो है डाइट और 30% फिजिकल एक्टिविटी मिलकर आपका वज़न लूज़ करवाने में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। मैं यहाँ आपके साथ कुछ ऐसा ईजी डाइट प्लान शेयर करूँगी जिसमें आप 2 हफ्तों में 4 से 5 किलो वज़न इजीली कम कर सकते हैं। उसमें यह है कि आपने रात में ऐसा करना है कि 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून ज़ीरा पानी में भिगो के रख देना है। सुबह आपने उठना है और उस पानी को थोड़ा सा नीम गर्म करना है, उसमें से सीड्स जो हैं स्ट्रेन कर लेते हैं, बस 3 या 4 से सीड्स जो हैं आपने पानी में रहने देने हैं, जिसको आपने पानी पीते हुए च्यू कर लेना है। उसके बाद मैं अपने क्लाइंट्स को थोड़ा सा रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उनका बहुत स्लो होता है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में ऐसी बैड हैबिट्स डेवलप की होती हैं, लाइक प्रोसेस जंक फूड आइटम्स, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। तो मैं फर्स्ट 2 वीक्स में उनकी बॉडी को वार्म अप करवाती हूँ, मतलब कोई वर्कआउट नहीं करवा रही होती। उसमें मैं ये कहती हूँ जब आपने अर्ली मॉर्निंग ये ड्रिंक ले लेनी है, उसके बाद आपने इनहेल और एक्सहेल थेरेपी करनी है, जो बेसिकली मेडिटेशन होती है। आपकी स्ट्रेस को भी और आपकी बॉडी में ऐसे प्लेजेंट वाले हार्मोन्स रिलीज़ करवाती है जिससे आपका डिप्रेशन का इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व होता है, आप एक्टिव फील करना शुरू हो जाते हैं, आपका फटीग का इशू रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। इसके बाद मैं कहती हूँ कि 15 से 20 मिनट एटलीस्ट आपने ब्रिस्क वॉक करनी है। ब्रिस्क वॉक का पर्पस ये होता है कि आपका बॉडी जो है उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होना शुरू हो जाता है। अगर आपने क्विक वेट लॉस करना है, उसमें ये मैं आपको कह सकती हूँ, ब्रेकफास्ट आपने ये 2 चीज़ें करने के बाद करना है। उसमें आपने क्या करना है, या तो जौ या गंदम का दलिया, वो डिपेंड करता है पेशेंट किस तरह का, उसके अकॉर्डिंग वो सीरियल रिकमेंड किया जाता है। पानी में आपने बना के उसको अच्छे से बना लेना है और उसके अंदर क्रश किए हुए कुछ आलमंड्स और 1 टेबलस्पून चिया सीड्स और 1 बनाना ऐड कर लेना, साथ 2 अंडों की सफ़ेदी, या तो 2 अंडों की सफ़ेदी या 1 अंडा उबला हुआ पूरा ले सकते हैं। इसके बाद मिड मॉर्निंग में 11 से 12 के दरमियान एक चकोतरा बहुत अच्छा ऑप्शन है, या बेरीज ले सकते हैं या चेरीज ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग फूड्स लेना है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन बॉडी में जितनी भी सूजन हुई होती है, जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, ये इसको स्क्रीट आउट करवाते हैं और इस इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कंप्लेन ये भी कर रहे होते हैं, जब हम सुबह उठते हैं बॉडी बड़ी सूजी भी लगती है और फेस भी हमारा सूजा रहता है, तो इस सूरत में इनको ये मैं रिकमेंड करती हूँ। तो दोपहर के टाइम कोशिश करें सलाद लें रोटी में, अगर आपने जल्दी आपने वज़न कम करना है शुरू में। वैसे तो ये ऑल्दो मैं रोटी बंद नहीं करवाती, क्योंकि वो एक बैलेंस डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं ब्रेड से ज़्यादा रोटी रिकमेंड करती हूँ। लेकिन अगर आपने फास्टली वज़न कम करना है तो उसमें लंच में आप कोशिश करें कि एक सैलड का बाउल बना के, जिसमें 50 ग्राम चिकन क्यूब्स स्टीम फॉर्म में बॉललेस वाला लें, साथ में मुट्ठी बराबर जो है काले चने या रेड जो लोबिया होता है वो
वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक आधी गाजर, आधी से ज़्यादा गाजर नहीं डालना क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट का एक हाई ग्लाइसेमिक मॉडरेट ग्लाइसेमिक फूड आ जाता है जिससे वज़न बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आप जितनी भी हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ वो ऐड कर सकते हैं और मटर ऐड नहीं करना, आलू से अवॉइड करना है। और ये इस तरह की सब्ज़ियाँ ऐड करके खीरा, साथ में मैं उसमें डलवाती हूँ 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर, साथ में लेमन टॉपिंग। ये बहुत बड़ी मज़े की एक सैलड बन जाती है, तो आप ये कंज्यूम कर सकते हैं। उसके 15 मिनट बाद जो है कोशिश करें कि आप लिप्टन ग्रीन टी पिए और फिर 4 से 5 के दरमियान कोई भी 4 से 5 पम्पकिन या सूरजमुखी के जो सीड्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। और साथ में अदरक की और साथ अदरक का कहवा लेना। अदरक का कहवा बनाने का तरीक़ाकार ये है कि आपने 2 कप पानी लेके उसमें 2 इंच अदरक और साथ में आधी स्टिक जो है सैलॉन सिनेमन स्टिक आपने ऐड करनी है और उसको इतना पकाना है कि 1 कप रह जाए। जब आप उसको पानी में स्ट्रेन करके ऐड करेंगे, 1 जो है टीस्पून आपने लेमन जूस ऐड करना, वो कंज्यूम कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, रात के खाने में कोशिश करें कि फ़िश या ग्रिल फ़िश या ग्रिल्ड चिकन का पीस आप ले सकते हैं 200 ग्राम तक। उसके साथ आपने योगर्ट से अवॉइड करना है। योगर्ट आप दोपहर के खाने में 2 टेबलस्पून ले सकते हैं, रात में आपने अवॉइड करना है। रात में आपने अदरक, लहसुन और पुदीने की चटनी बना के खुश्क फॉर्म में वो आप लगा के उसके साथ खा सकते हैं। खाने के 15 मिनट बाद अगर दिल कर रहा दूध का तो आधा कप दूध लो फैट मिल्क लेकर आप उसके अंदर आधा चम्मच जो है टर्मेरिक पाउडर ऐड करें ताकि जो बॉडी की इन्फ्लामेशन है और जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो जल्द एज सुन एज पॉसिबल रिमूव हो सके। खाने के आधे घंटे के बाद आपने 40 मिनट की वॉक स्टार्ट करनी है। 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए जिसमें से 5 मिनट जो है आप कोशिश करें फास्ट रनिंग वाली वॉक करें। तो सुबह और शाम की वॉक बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी और इनहेल इज हेल्थ थेरेपी करनी और इस डाइट को फॉलो करना। इंशाल्लाह आपका जो है हफ्ते में 4 से 5 किलो वज़न इंशाल्लाह कम होगा। इसके अलावा कोई भी कस्टमाइज प्लान चाहिए अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ कंडीशन तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइफलाइन हॉस्पिटल में मैं बैठती हूँ, आप 1-to-1 कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी फैसिलिटी है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।